दोस्तों, माय नेम इज़ सिराज खान। आज से मैं आप लोगों को फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास लूँगा। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल है, मैंने क्रिएट किया है आप लोगों के लिए ही। मेरा यूट्यूब नेम चैनल है फ़िज़िकल एजुकेशन बाय सिराज खान। आप लोग आई होप पसंद करेंगे मेरा चैनल। इसमें जो है कि फ़िज़िकल एजुकेशन से सारी जानकारी आप लोगों को दिया जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कराई जाएगी। आज हम बात करेंगे प्लानिंग इन स्पोर्ट्स, यानी कि प्लानिंग कैसे करते हैं और स्पोर्ट्स के लिए प्लानिंग की क्या कैटेगरी है या किस तरीके से प्लानिंग किया जाता है। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। मैं आज शुरू करता हूँ अपना ये क्लास। आज ये पहली जो है कि क्लास है और आप लोग आगे कंटिन्यू इसी तरीके से क्लास देते रहेंगे हम। आई होप आप लोग पसंद करेंगे और इसे जो है कि लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे। प्लानिंग की बात किया जाए तो प्लानिंग एक तरीके का अपने एम यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का एक जरिया होता है, जिसे हम प्लान करके उसे बहुत अच्छे से और इसे धीरे धीरे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे तैयार करते हैं। चलिए देखते हैं। आप लोग प्लानिंग एक साधारण रूप से अगर हम समझा दें आप लोगों को, तो प्लानिंग अगर मैरिज एक तरीके से देखा जाए, मैरिज यानी कि शादी विवाह आप लोग अक्सर सुने होंगे, देखे भी होंगे, जाते आते भी होंगे। तो विवाह से आप लोगों को हम बताते हैं, क्योंकि विवाह बहुत ही सिंपल, साधारण और आसान तरीके से हम आप लोगों को आप लोगों को समझा सकते हैं। ईजी इसलिए है क्योंकि विवाह सभी लोग जानते हैं और देखते हैं। विवाह यानी कि विवाह करने के लिए भी हम लोग एक प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि आज हमारे इस विवाह में कितने लोग आएंगे, कितने गेस्ट होंगे हमारे यहाँ उपस्थित, और किनको किनको कार्ड देना है। यानी कि आप लोग एक प्रोफार्मा तैयार करते हैं किसी के नेम कि आज इनको जो है कि कार्ड देना है, या फिर हमने टेंट जो है कि बुक किया है ये, या फिर हम किस मैरिज हॉल में जो है कि अपनी शादी करेंगे। इस तरीके से आप लोग एक नियमित रूप से लिख लेते हैं या रिटर्न रखते हैं, जिसे आप प्लानिंग कहते हैं और हम भी इसे प्लानिंग कहते हैं। तो इसी तरीके से अगर स्पोर्ट्स के दुनिया में देखा जाए प्लानिंग क्या होता है, तो स्पोर्ट्स की दुनिया में प्लानिंग यानी कि हम किसी भी टूर्नामेंट या इवेंट को कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि प्रोग्राम अगर हम कराते हैं तो उसमें भी एक प्लानिंग की बहुत ही अति आवश्यक और ज़रूरी यानी कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गई बात। अब इसे हम देखते हैं कि किस तरीके से एक टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए प्लानिंग करते हैं। आइए, प्लानिंग का मतलब हम आपको समझाते हैं। अगर देखा जाए तो प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स टुगेदर एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू अचीव और डिजायर गोल। हमने आप लोगों को शुरू में भी बताया है कि अपने डिजायर यानी कि गोल को प्राप्त करने के लिए करते हैं प्लानिंग की, जो है कि बनाते हैं। और प्लानिंग कंप्राइज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग गोल डेवलपिंग, देखिए यहाँ पे सेटिंग गोल कर रहे हैं और डेवलपिंग भी कर रहे हैं। स्ट्रेटजीज, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी, एंड आउटलेइंग टास्क एंड शेड्यूल, यानी कि हमारा शेड्यूल क्या होगा, टू कंप्लीट द गोल, यानी कि अपने यहाँ गोल को हम अचीव करने के लिए बनाते हैं। और इसको किस तरीके से करते हैं, तो हम इसको कब करेंगे, कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस लिए करेंगे, इन सारी चीज़ों की जानकारी के लिए हम प्लानिंग करते हैं। अगर देखा जाए वहीं अकॉर्डिंग टू एलन के, तो ए प्लान इज़ अ ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। यहाँ पे भी देखिए कैप्चर द फ्यूचर, यानी कि अपने फ्यूचर को किस तरीके से कैप्चर करेंगे। अब इसी को हम कुछ, इसका उद्देश्य भी है भाई, प्लानिंग हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी है। अगर उद्देश्य है तो किस तरीके से उद्देश्य है, इसको भी हम कुछ पॉइंट्स आप लोगों को नोट डाउन करके रखा हूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट है, कुछ करीब 6-7 हैं, उनको जो है कि हम आपको बताते हैं। टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट। सेकेंड हमारा क्या है, इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। एंड थर्ड है टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएंसी। एंड फोर्थ है डिसाइडिंग टू अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ ए प्रोग्राम। फोर्थ है टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज़। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 है टू इंक्रीज इफ़िशियंसी। एंड 6 है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी। एंड 7th टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। अब इस
ये 7 टॉपिक को हम एक्सप्लेन के द्वारा अगर आपको समझाएं तो आइए देख लेते हैं। टाइमली अचीवमेंट ऑफ टारगेट, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए बहुत ही ईजिली तरीके से इसे कर सकते हैं टारगेट। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रूविंग द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। अगर हम किसी चीज़ को प्लान करके काम करते हैं तो हमारा परसेंटेज बहुत ही अच्छा और सक्सेस होता है। ठीक है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएंसी। ठीक, यानी कि हमें अननेसेसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देने पड़ते हैं। और नेक्स्ट है हमारा डिसीडिंग द अप्रोप्रिएट टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी किसी टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हम अपने ड्यूरेशन यानी जो भी हमारा समय होगा उस समय के हिसाब से हम इसको प्रोग्राम को फाइनल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी, यानी कि जितने भी हमने बनाया प्रोग्राम उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल करके अपने क्रिया करके, यानी कंट्रोल और क्रिएटिविटी एक्टिविटी यानी क्रियाशील की वजह से हम इसे बहुत अच्छे से अंजाम दे सकते हैं उस प्रोग्राम को। फिर नेक्स्ट क्या है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी, यानी कि हमारी जो क्षमताएं हैं अपने क्षमता के अनुसार हम इसे बहुत अच्छे से प्लान करके इसको सक्सेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है टू इन्हेंस क्रिएटिविटी, अगर उस प्रोग्राम में हमें अगर लगता है कि कुछ गलतियां हो गई होंगी तो उस क्रिएटिविटी के अपने यानी कि अपने कार्य वजह से उसको हम बहुत अच्छे से सुधार या फिर उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, और यह स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेरियस कमिटीज़ एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, देखें हम इसमें भी करीब हमने 6 या 7 पॉइंट रखा है और ये भी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। फर्स्ट हमारा है पब्लिसिटी कमेटी, एंड सेकेंड है ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, थर्ड है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फोर्थ रिसेप्शन कमेटी, फिफ्थ कमेटी एंड ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स कमेटी फॉर ऑफिशियल, एंड लास्ट है इसमें फर्स्ट एड कमेटी। ठीक है, ये भी 6-7 है, इसको भी हम आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं। पब्लिसिटी कमेटी यानी कि इसमें पब्लिक को बताया जाता है, यानी कि पब्लिसिटी यानी जिससे हमारी कोई भी टूर्नामेंट करने से पहले हम लोग पब्लिक को इस चीज़ का इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें टूर्नामेंट में प्रतिभाग करे या फिर पार्टिसिपेट करे, उनको देखने और इन्जॉय का वो इन्जॉय कर सकें। तो उसको कैसे करते हैं, अनाउंस कर देते हैं, तो डेट उसका अनाउंस कर देते हैं कि इस तारीख को, यानी कि अगर 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 5 मई etc जो भी अपना डेट अपने रखे होंगे उस टूर्नामेंट का, उसको जो है कि हम लोग अनाउंस करते हैं और वो भी एडवांस इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कुछ दिनों, कुछ महीनों या कुछ सालों पहले ही हम उसको इन्फॉर्म कर सकते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बने। ठीक है, टू मेंटेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवाइस, इस चीज़ों को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कमेटी, इसमें जितने भी प्लेयर्स आए हुए होंगे उनको जो है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की, यानी कि उनके होटल से ले करके उनको ग्राउंड तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जो संसाधन, यानी कि उनको किस चीज़ की संसाधन है, किस चीज़ की ज़रूरत है, जैसे या तो बाई बस जाएंगे या तो बाई कार होगी, लेकिन अधिकतर प्लेयर्स जो है कि बाई बस ही जाते हैं, उनके लिए ऑलरेडी एक बस की सेवाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी क्या होती है, इसमें जितने भी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है ग्राउंड से रिलेटेड, जैसे हमारे ग्राउंड की लंबाई, चौड़ाई एंड गोल्स, अगर एक फुटबॉल के रूप में देखा जाए, फुटबॉल ग्राउंड के रूप में, तो उसमें गोल्स और जो है कि लाइन्समैन के लिए जो है कि लाइन क्लियर होनी चाहिए, इस तरीके से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल लगता है। दिस कमेटी आर द रिस्पॉन्सिबल टू वेलकम टू
वेलकम द चीफ गेस्ट, यानी कि अपने जो चीफ गेस्ट आएंगे उनको वेलकम के लिए रिसेप्शन कमेटी अनिवार्य होता है। और यह कमेटी उनके लिए स्टार्टिंग यानी कि टूर्नामेंट स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक इनके जो है कि गेस्ट के इस गेस्ट जो भी गेस्ट होंगे उनके जो है कि देख रेख के लिए होते हैं। और नेक्स्ट क्या है, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम। अब कमेटी एंट्री के लिए भी देखती है, जो भी एंट्री होती है टूर्नामेंट के लिए, यानी कि जो जो प्रतिभाग करते हैं टीमें उनकी एंट्री के लिए ये कमेटी देखती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कमेटी फॉर ऑफिशियल। अब ये ऑफिशियल जो होते हैं इनका भी भाई बहुत बड़ा योगदान होता है टूर्नामेंट, किसी टूर्नामेंट या इवेंट्स के लिए। दिस कमेटी सिलेक्ट्स वेरियस ऑफिशियल्स सच एज द रेफरी, जज, अंपायर। इन सभी चीज़ों की भी बिना इनके जो है कि टूर्नामेंट तो हो नहीं सकता, इसलिए रेफरी की भी ज़रूरत है। ये भाई अपने ऑफिशियल होते हैं। जज की ज़रूरत पड़ती है कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा है, बेस्ट है, कैसा खेल रहा है, इसके लिए जरूरी अंपायर। बिना निर्णय का तो कोई गेम हो नहीं सकता, इसलिए अंपायर का भी मोस्ट है। और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा हो सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट एंड कमेटी, यानी कि हमारे प्लेयर्स जो भी गेम खेलते हैं, फुटबॉल हुआ, बास्केटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, अदरवाइज जो भी गेम्स हो, उनके लिए भाई बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि फर्स्ट एड कमेटी हो, जिससे उनको चोट यानी इंजरी लगने से कोई प्रॉब्लम इंजरी लगे तो उनका तुरंत जो है ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके लिए वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए, बहुत ही ज़रूरी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होने चाहिए। प्रोवाइड द फर्स्ट एड, यानी कि बहुत ज़रूरी है कि तुरंत जो है कि अगर इंजरी होती है तो उनको प्रोवाइड किया जाए फर्स्ट एड के लिए। तो इंजरी एंड द अफेक्टेड एथलीट इमीडिएटली, बताया हमने, तुरंत जो है ज़रूरी है। थैंक यू फॉर दिस वाचिंग माय चैनल। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये मेरा चैनल देख करके। आशा करता हूँ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर बहुत तेज़ी से करते रहेंगे। थैंक यू।